दशकों से ना बिहार की राजनीति का एक अलिखित नियम रहा है। मतलब सरकार किसी की भी बने, गठबंधन कोई भी हो, लेकिन स्टीयरिंग व्हील हमेशा नीतीश कुमार के ही हाथों में रहता था। हाँ बिल्कुल, ये बात तो हर कोई मानता है। लेकिन 14 अप्रैल 2026 को वो स्टीयरिंग व्हील अचानक से छिन गया। आज की इस विशेष गहन चर्चा में हम इसी सियासी भूचाल को डिकोड करेंगे। ये बिल्कुल शतरंज के एक ऐसे खेल की तरह है जहां बस एक चाल से पूरी बिसात का इतिहास ही बदल जाता है। सही कहा आपने, एकदम अप्रत्याशित। तो आज हमारा मिशन यही है कि हम नीतीश कुमार के इस्तीफे और सम्राट चौधरी के बिहार के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनने के घटनाक्रम को समझें। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस घटना की गंभीरता को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले उस सत्ता के वैक्यूम को देखना होगा जो 14 अप्रैल को पैदा हुआ। हाँ, क्योंकि वो सिर्फ एक इस्तीफा नहीं था। बिल्कुल, नीतीश कुमार का पद छोड़ना सिर्फ एक चेहरे का हटना नहीं था, बल्कि ये एक पूरे राजनीतिक युग का अंत था। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस वैक्यूम को भरने के लिए सम्राट चौधरी को सिर्फ बीजेपी का ही नहीं, बल्कि पूरे एनडीए विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुना गया। एक मिनट रुकिए, सर्वसम्मति? जी हाँ, सर्वसम्मति। मतलब बिहार में जहाँ हर विधायक का अपना एक अलग गुट होता है, जहाँ जातियों और क्षेत्रीय क्षत्रपों के इतने जटिल समीकरण हैं, वहाँ बीजेपी ने ये सर्वसम्मति का जादू कैसे कर दिया? मैं समझ सकता हूँ कि ये सुनने में हजम नहीं होता। क्या ये बंद कमरों में हुई कोई डील थी या फिर सहयोगियों की कोई राजनीतिक मजबूरी थी? देखिए, ये सवाल बहुत वाजिब है। असल में ये जो सर्वसम्मति थी ना, ये किसी प्राकृतिक आम सहमति का नतीजा नहीं थी। अच्छा, तो फिर क्या था? ये एक बहुत ही सोची समझी शक्ति प्रदर्शन यानी पावर प्रोजेक्शन की रणनीति थी। दशकों तक बीजेपी बिहार में एक जूनियर पार्टनर की भूमिका में रही है। हाँ, हमेशा बैक सीट पर। बिल्कुल। तो इस बार जब उन्हें फाइनली ड्राइविंग सीट मिली तो ये संदेश देना बहुत जरूरी था कि अब नेतृत्व को लेकर कोई सौदेबाजी नहीं होगी। ओह, मतलब कोई मोलभाव नहीं? एकदम। ये सर्वसम्मति दरअसल इस बात का ऐलान था कि सत्ता का गुरुत्वाकर्षण अब पूरी तरह से पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के पास आ चुका है। गठबंधन के भीतर विरोध की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सम्राट चौधरी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया तो वो महज राजभवन जाकर एक चिट्ठी सौंपने की कोई संवैधानिक औपचारिकता नहीं थी। एकदम सही, ये उससे कहीं ज्यादा था। अगर मैं इसे एक विश्लेषक के नजरिए से देखूं तो मुख्यमंत्री पद के साथ साथ गृह मंत्रालय, पुलिस और प्रशासन की वो चाबियां भी अब शिफ्ट हो रही थी जो नीतीश कुमार ने हमेशा सख्ती से अपनी जेब में रखी थी। यही तो इस बदलाव का सबसे अहम हिस्सा है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो सरकार गठन का ये दावा एक बहुत बड़े प्रशासनिक और ढांचागत बदलाव का प्रतीक है। किस तरह का बदलाव? देखिए, अब तक बिहार में नीतियां अक्सर इस बात से तय होती थी कि गठबंधन के अलग अलग धड़ों को कैसे खुश रखा जाए। ब्यूरोक्रेसी हमेशा एक बैलेंसिंग एक्ट में ही फंसी रहती थी। हाँ, सबको साथ लेकर चलने की मजबूरी। बिल्कुल। लेकिन अब पहली बार नीतियां और प्रशासन सीधे तौर पर एक नई पार्टी के सिंगल विजन से संचालित होंगे। मतलब कोई समझौता नहीं? हाँ, जमीनी स्तर के टेंडर से लेकर पुलिसिंग तक सब कुछ अब एक नए कमांड स्ट्रक्चर के तहत काम करेगा। ओह, तो हम सिर्फ एक नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण नहीं देख रहे हैं, बल्कि एक पूरे सिस्टम के ओवरहॉल को देख रहे हैं। वो पुराना मॉडल जो गठबंधनों के नाजुक बैलेंस पर टिका था, उसकी जगह अब एक नई और शायद ज्यादा आक्रामक राजनीतिक शैली ले रही है। और यही कारण है कि ये सत्ता परिवर्तन इतना ऐतिहासिक माना जा रहा है। जब कोई पार्टी इतने लंबे समय तक गठबंधन में बैसाखी का काम करती है और फिर अचानक खुद पूरी इमारत की नींव बन जाती है, तो राज्य का पूरा राजनीतिक डीएनए ही बदल जाता है। बिल्कुल, अधिकारियों का काम करने का तरीका भी बदलेगा। हाँ, और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास भी। नीतियों को लागू करने की स्पीड में एक बहुत ही स्पष्ट शिफ्ट आना तय है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक ऐसा सवाल उभरता है जिस पर विचार करना बहुत जरूरी है। हमने देखा कि कैसे नीतीश कुमार का पद छोड़ना और एक पहले भाजपा मुख्यमंत्री का आना एक नए युग की शुरुआत करता है। सही बात है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब कोई नई पार्टी राज्य के इतिहास में पहली बार बिना किसी बड़े भाई के सर्वोच्च नेतृत्व संभालती है, तो क्या ये बिहार की पारंपरिक राजनीति का हमेशा के लिए अंत है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या आने वाले समय में बिहार भी अन्य राज्यों की तरह एक डायरेक्ट और स्पष्ट राजनीतिक मॉडल में तब्दील हो जाएगा? ये एक ऐसा पहलू है जो भविष्य के सभी गठबंधनों की दिशा तय करेगा। और इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यही समाप्त करते हैं।